नमस्कार, मैं ए.के. यादव और आप देख रहे हैं नो कॉल इंडियंस। और आज मैं बात करने जा रहा हूं HEMM ऑपरेटर्स के प्रमोशन पॉलिसी के बारे में। HEMM ऑपरेटर्स में आते हैं ड्रैगलाइन ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, शॉवेल ऑपरेटर, पे लोडर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर और ड्रिल ऑपरेटर। तो इन सभी के प्रमोशन पॉलिसी के बारे में इस वीडियो में बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत हम करेंगे रोज़गार सूचना के पेपर से ही, ठीक है। तो ये जो आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये रोज़गार सूचना का ही एक पेज का स्क्रीनशॉट है, जिसमें आपके पे और ट्रेनिंग के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो ऑपरेटर्स का पद है उसमें है ड्रैगलाइन ऑपरेटर ट्रेनिंग का। तो ड्रैगलाइन ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे तो दूसरे कॉलम में देखेंगे तो पे लिखा हुआ है। इसके बाद आता है ट्रेनिंग पीरियड। तो ट्रेनिंग पीरियड इसमें जैसे लिखा हुआ है कि 3 इयर्स का ट्रेनिंग पीरियड है आपका, 1 ईयर एज कैटेगरी 2 और बाकी 2 साल कैटेगरी 3। तो ये आपके शुरुआती 3 साल रहेंगे। इसके बाद देखिए इन्होंने क्या लिखा है नेक्स्ट कॉलम में कि आपका ट्रेनिंग के बाद क्या रहेगा। तो इसमें यही लिखा हुआ कि 3 साल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप जो है ड्रैगलाइन ऑपरेटर ट्रेनिंग के ही पद पे प्लेस किए जाएंगे, लेकिन आपका कैटेगरी जो होगा वो होगा सी, ठीक है। एक्सकेवेशन कैटेगरी सी में आप 3 साल के बाद ड्रैगलाइन ऑपरेटर ट्रेनिंग कहलाएंगे, ठीक है। तो अब इसके आगे की हम बात करेंगे। देखिए ये जो है प्रमोशनल चैनल है ड्रैगलाइन ऑपरेटर्स के लिए, ठीक है। आपके स्क्रीन पे इसमें पहला जो लाइन है इसमें देखेंगे ड्रैगलाइन ऑपरेटर ट्रेनिंग कैटेगरी एक्सकेवेशन कैटेगरी सी। तो यहाँ पे तो देखिए आपके एडवर्टीजमेंट में ही जो रोजगार सूचना थी उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आप 3 साल के बाद एक्सकेवेशन कैटेगरी सी में पहुँच जाएंगे, ठीक है। और बाकी ये एलिजिबिलिटी दिया हुआ प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए है इतना, तो इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं दूसरे रो पे, ठीक है। तो इसमें ड्रैगलाइन ऑपरेटर एक्सकेवेशन कैटेगरी बी। तो आप सी से कैटेगरी बी में कैसे पहुंचेंगे उसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका एक्सकेवेशन कैटेगरी सी में। आप जब 2 साल पूरे कर लेंगे एक्सकेवेशन कैटेगरी सी में तब आप एक्सकेवेशन कैटेगरी बी में प्रमोट हो सकते हैं, ठीक है। ये DPC के थ्रू होगा, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रमोशन मिलेगा आपको ड्रैगलाइन ऑपरेटर ही कहलाएंगे, लेकिन ग्रेड जो होगा कैटेगरी होगी एक्सकेवेशन कैटेगरी ए हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए एक्सपीरियंस देखिए 4 साल लगेगा। 4 साल एज एक्सकेवेशन कैटेगरी बी, मतलब एक्सकेवेशन कैटेगरी बी में आप जब 4 साल पूरे कर लेंगे तब आप DPC के माध्यम से एक्सकेवेशन कैटेगरी ए में आ सकते हैं अगर वैकेंसी रही तो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन जो है वो एक्सकेवेशन स्पेशल कहलाता है, ठीक है। एक्सकेवेशन स्पेशल में क्या एक्सपीरियंस चाहिए, 5 साल का एक्सकेवेशन कैटेगरी ए का एक्सपीरियंस चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे एक्सकेवेशन स्पेशल के लिए। ये भी DPC के थ्रू बनता है। तो देखिए ड्रैगलाइन ऑपरेटर के केस में ये हाईएस्ट पोस्ट है, ड्रैगलाइन ऑपरेटर एक्सकेवेशन स्पेशल, ठीक है। इसके बाद ऑपरेटर्स में प्रमोशन होता नहीं है, ठीक है। तो ड्रैगलाइन ऑपरेटर का यही पूरा चैनल रहेगा और इसके बाद फिर दूसरे ऑपरेटर की बात करते हैं। अब बात करते हैं बाकी ऑपरेटर्स का। देखिए ये एडवर्टीजमेंट वाला ही पेज है। इसमें देखिए डोजर, ग्रेडर, डंपर, शॉवेल, पेलोडर और क्रेन, साथ ही साथ ड्रिल, ये सभी ऑपरेटर्स का देखिए सिमिलर है, बेसिक भी सेम है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जो ट्रेनिंग पीरियड होगा 3 साल का होगा, एज कैटेगरी 1 होगा, ठीक है। ड्रिल से लेकर के बाकी सभी का, ड्रैगलाइन को छोड़कर सभी का सेम है। एज कैटेगरी 1 3 साल आपको रहना पड़ेगा। इसके बाद जब 3 साल का जो ट्रेनिंग पीरियड होगा देखिए उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप उसके बाद प्लेस किए जाएंगे एक्सकेवेशन कैटेगरी डी में। नाम होगा आपका HEMM ऑपरेटर ट्रेनी ही। जो भी आप डोजर ऑपरेटर होंगे तो डोजर ऑपरेटर ट्रेनी एक्सकेवेशन डी, या जो भी होंगे सॉवेल होंगे तो सॉवेल लग जाएगा आगे। इसी तरह ड्रिल के केस में भी सेम है कि ड्रिल ऑपरेटर ट्रेनी एक्सकेवेशन कैटेगरी डी कहलाएंगे, ठीक है। तो ये सभी का प्रोसेस यहाँ तक का सेम है, ठीक है। 3 साल का ट्रेनिंग खत्म होगा, उसके बाद सबके जो है जो भी कंसर्न आपका डिपार्टमेंट होगा, यानी जो भी HEMM होगी ड्रिल, डोजर, ग्रेडर, वो ऑपरेटर ट्रेनी एक्सकेवेशन कैटेगरी डी। यहाँ तक क्लियर है। अब इन सभी का बात करेंगे कि आगे कैसे प्रमोशन होता है। आपके स्क्रीन पे अभी जो दिख रहा है ये ड्रिल ऑपरेटर के लिए है प्रमोशनल चैनल, ठीक है। तो ड्रिल, डोजर, क्रेन, ये तीनों का सेम है, ठीक है। ये तीनों का जो और साथ में साथ सॉवेल, ये सभी जो है एक तरह से प्रमोट होते हैं। तो सभी के लिए देखिए कॉमन है, आप देख लीजिए। इसमें देखिए ड्रिल ऑपरेटर जो कैटेगरी सी से शुरुआत करते हैं, सॉरी कैटेगरी डी से, इसमें यहाँ पे आप कैटेगरी डी में प्लेस होंगे, पहला जो रो है,
ठीक है, यहाँ तक आपका तो 3 साल ट्रेनिंग के बाद यहाँ पहुँच जाएंगे। इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए है। इसके बाद सेकेंड रो में आते हैं। एक्सकवेशन कैटेगरी सी में आपको जाने के लिए क्या चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 2 साल आप जब कैटेगरी डी में ड्यूटी कर लेंगे तब आप एलिजिबल हो जाएंगे कैटेगरी सी का। इसी तरह फिर एक्सकवेशन कैटेगरी बी में प्रमोशन के लिए आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस कैटेगरी सी में हो जाएगा तब आप डीपीसी के थ्रू बन जाएंगे एक्सकवेशन कैटेगरी बी। फिर इसके बाद आता है एक्सकवेशन कैटेगरी ए, इसके लिए 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो प्रमोशन होगा इस एक्सकवेशन स्पेशल ग्रेड कहलाता है ये। इसके लिए चाहिए 5 साल का एक्सपीरियंस कैटेगरी बी में। ये भी डीपीसी के थ्रू है, ये सभी प्रमोशन डीपीसी के थ्रू ही होंगे। तो यही मैक्सिमम है। ये देखिए, ड्रिल हो, शॉवेल हो, क्रेन हो, डोज़र हो, सबका चैनल सेम है। इतने ही समय लगेंगे। बस आप ड्रिल की जगह बाकी जो भी है आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। डोज़र तो डोज़र के लिए हो जाएगा, शॉवेल तो शॉवेल के लिए हो जाएगा। सिस्टम सेम रहेगा। इसके बाद बचता है आपका पे लोडर ऑपरेटर और ग्रेडर ऑपरेटर। तो इन दोनों के लिए मैं थोड़ा इसके बाद फिर मैं अलग बताऊँगा, उसमें थोड़ा सा अलग है। ग्रेडर के लिए देखिए ये है प्रमोशनल चैनल। इसमें देखिए थोड़ा सा अलग है ग्रेडर का। इसमें एक्सकवेशन कैटेगरी डी तक तो आपका वैसे ही रिक्रूटमेंट का जो नोटिस है उसी के थ्रू आप पहुंच जाएंगे 3 साल बाद ट्रेनिंग के बाद। ठीक है, इसके बाद ग्रेड सी के लिए देखिए यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं एक्सकवेशन कैटेगरी डी में। बाकियों में 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे थे, यहाँ पे 3 साल। ये भी डीपीसी के थ्रू होगा। नेक्स्ट जो है एक्सकवेशन कैटेगरी बी, ये 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको कैटेगरी सी का। फिर एक्सकवेशन कैटेगरी ए, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो ये सभी डीपीसी के थ्रू ही प्रमोशन होंगे। इसमें देख रहे होंगे आप एक्सकवेशन स्पेशल जो ग्रेड था वो मिसिंग है। तो ग्रेडर और पेलोडर ऑपरेटर के लिए एक्सकवेशन स्पेशल ग्रेड नहीं होता है। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं दिया है प्रमोशनल चैनल में। तो ये इतना डिफरेंस है। इसके बाद एक ऑपरेटर और बचते हैं, डंपर ऑपरेटर। तो डंपर ऑपरेटर भी थोड़ा इन दोनों से अलग है, बाकी तीनों से। तो देखते हैं उसको। डंपर ऑपरेटर का प्रमोशनल चैनल है। इसमें देखिए एक्सकवेशन कैटेगरी डी तक तो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रमोशन होगा आपका एक्सकवेशन कैटेगरी सी के लिए, तो इसमें देखिए एक्सपीरियंस 1 साल मांग रहे हैं। ठीक है, शॉवेल ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, ड्रिल ऑपरेटर में देखे होंगे यहाँ पे 2 साल का रिक्वायरमेंट था, यहाँ पे जबकि 1 साल ही सिर्फ है। डीपीसी के थ्रू ये प्रमोशन होगा। डंपर ऑपरेटर एक्सकवेशन कैटेगरी बी के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कैटेगरी सी में। फिर एक्सकवेशन कैटेगरी ए के लिए चाहिए 4 साल का एक्सपीरियंस एक्सकवेशन कैटेगरी बी में। ये सभी डीपीसी के थ्रू ही है। फिर उसके बाद सीनियर डंपर ऑपरेटर बोला जाता है। ठीक है, उसका ग्रेड हो जाएगा स्पेशल, एक्सकवेशन स्पेशल। तो एक्सकवेशन स्पेशल के केस में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कैटेगरी ए का। ये भी डीपीसी के थ्रू ही प्रमोशन होगा। तो डंपर में भी आप एक्सकवेशन स्पेशल ग्रेड तक पहुंच सकते हैं, सिर्फ ग्रेडर और पेलोडर में नहीं है। तो ये पूरा पार्ट जो है सभी ऑपरेटर्स का कंप्लीट हो गया। यही है सबका अलग अलग प्रमोशनल चैनल। इसी तरह से सभी के प्रमोशन होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है, कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूँगा ज़रूर जवाब देने की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जो भी कमेंट करते हैं तो रिप्लाई के अंदर बार बार कमेंट करने से एक्चुअली ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। आप कोशिश करें कि फ्रेश कमेंट डालें ताकि वो आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, रिप्लाई को अंदर ढूंढने में थोड़ा परेशानी होती है, टाइम ज़्यादा लगता है। धन्यवाद।